कैसे वो कॉकरोच केकड़ा बन सकते हैं, या आपको जिसने कॉकरोच कहा है आप केकड़ा कैसे बन सकते, उसका गर्दन कैसे तोड़ सकते हैं। ये देश राम और कृष्ण का देश है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। ये देश राम और कृष्ण का देश है। अभी हमने कहा कि जुडिशरी के हाथ रक्त रंजित हैं, दुनिया के बड़े बड़े अपराध इन्होंने किए हैं। तो ईसा मसीह, उनकी हर बात से मेरी सहमति हो सकती है ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा वो ठीक है कि क्षमा करो या जैसा भी करो, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात अपनी जगह पर ठीक हो सकती है। हम उस पर कुछ अभी वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक दूसरी दृष्टि आपको दे रहे हैं, क्योंकि दूसरी दृष्टि भी यहां मौजूद है। ईसा मसीह की जो दृष्टि है वो भी एक दृष्टि है, लेकिन एक दूसरी दृष्टि भी यहां मौजूद है। यहां कृष्ण की दृष्टि भी मौजूद है। कृष्ण होते तो क्या करते, ईशा की जगह पर अगर कृष्ण होते तो क्या करते, आप क्या कहेंगे? जो मैं कहूंगा उसको समझिए। ईसा के जगह पर अगर कृष्ण होते तो निश्चित ही कौन क्रूसिफाइड हो जाता? वो जो न्यायाधीश था वो क्रूसिफाइड हो जाता, उसको वहीं टांग देते। वो जिस तरह से ईशा को टांगा ना, उसी तरह से कृष्ण होते तो क्या करते? खुद नहीं टंगते। एक विज्ञान यहां पर है, ये केकड़े वाली बात है। ये बात केकड़े वाली बात है, ध्यान रखना। वो गर्दन तोड़ देते। एक विज्ञान है यहां पर। अब ये बात हम जब करेंगे तो काफी डिटेल्स वाली बात हो जाएगी, हम केवल सूत्र दे रहे हैं। कॉकरोच ईशा को थोड़ी देर के लिए हम समझने के लिए रख रहे हैं, इसको दूसरी तरह से मत ले जाना। हम कॉकरोच कह सकते हैं उनको, लेकिन कृष्ण को हम क्या कहेंगे? केकड़ा कहेंगे। तो ईशा का रहस्य और कृष्ण का रहस्य, ये दो रहस्य को समझिए। क्या है ईशा का रहस्य? वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, या उन्होंने ऐसा जो उसी सेम चीज पर, सेम बात पर बिंदु वही है, लेकिन दो डिसीजन। कृष्ण होंगे तो क्या करेंगे? वो गर्दन तोड़ देंगे केकड़े की तरह। क्रूसिफाइड वो नहीं होते, वो जज को क्रूसिफाइड कर देते, या जो लोग भी होते उनको क्रूसिफाइड कर देते। और उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में यही किया है। तो ये देश उस तरह का है, ये ईशा का देश। ध्यान रखना, बहुत सारा गहराई है इसके अंदर। हम कुछ बातों को लेते हैं तो बहुत सारी बातें खड़ी हो जाती हैं। तो हम धीरे धीरे इसको कह सकते हैं, धीरे धीरे ये प्रकाश हम दे सकते हैं, जब ये सूत्र रूप में कुछ कह देते हैं। ध्यान रखना है। राम होते तो क्या करते? शुक्रात को अगर जहर पिलाया जाता तो राम को जहर पिलाया जाता, तो राम क्या करते हैं वहां पर? क्या वो जहर पी लेते? नहीं, ये देश उस तरह का नहीं है। एक दूसरा रहस्य है यहां पर। परशुराम होते तो क्या करते? ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का, ये देश परशुराम का है। अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः शशरः धनु शरादपि शापादपि एकदम छात्र बलम पितर ब्रह्म बलम। ये सूत्र है यहां पर। परशुराम ने क्या किया? ऐसे राजाओं का जो कि एक पूरी फौज रखते थे इन सब बातों, उसमें न्यायाधीश भी होंगे, उसमें सभी हो गए। क्या किया? 21 बार पृथ्वी को क्या किया? ऐसे लोगों से, ऐसे राजाओं से, ऐसे न्यायाधीशों से, या जो भी उनकी व्यवस्था रही होगी, पूरे पृथ्वी को रहित कर दिया उससे। 21 टाइम्स बहुत बड़ी बात होती है। 21 बार। अग्रता शक्लम शास्त्रम पृष्ठतः शशरः धनु, ये आदर्श है इस देश का। तो यहां वो बात नहीं होती। फिर ये केकड़े वाली बात है। फिर ये केकड़ा होना है तुमको। कॉकरोच बने रहोगे वही होगा। तो ये कॉकरोच बना के रखा गया है इस जज ने, या जिसने भी ये बात कही है। आज भी जो कह रहे हैं, अब एक दूसरा आदमी आया, ये कुछ नहीं, ये चमगादड़ों वाली बात है। हम पॉलिटिकल तल पर बात नहीं कहना चाहेंगे, हम उस रहस्य के, हम आध्यात्म के लोग हैं, हम आपको उस गहरी रोशनी को देना चाहेंगे। हम थोड़ी थोड़ी बातें इसमें करने हैं, तो मेरी रुचि नहीं है इसमें कि हम डिटेल्स आपको दें कि ये कौन है, ये आदमी कौन सा है, ये क्या कर रहा है। अब ये दूसरे लोग जो कह रहे हैं इसमें बहुत इंटरनेशनल साजिश है, बहुत तरह का साजिश है, इसमें ऐसा है ऐसा है, वो सब बात तो आपको है ही है, लेकिन वो सब कोई समाधान नहीं है।
मैं उस आदमी के बारे में पॉलिटिकली बहुत कुछ कह सकता हूँ। ये जो आदमी ये आंदोलन चला रहा है, जो लोग इस आंदोलन को चलाने आ गए, कौन सा पार्टी बना लिया, क्या कर लिया। अरे तुम पहली बात तो ये समझो कि तुम कॉकरोच नहीं हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। और मैं तुम्हें कहूँ तुम केकड़ा भी नहीं हो। ये तो प्रतीक के रूप में हमें कहना पड़ा है, कुछ समझाने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए। आप वहां कहाँ जा रहे हैं? आप केकड़े के रूप में तो पैदा नहीं हुए, ना ही कॉकरोच के रूप में पैदा हुए। कॉकरोच कुछ और है, केकड़ा कुछ और है। अब आप कहें कि प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने कहा है, इतना क्यों उसमें बुद्धि लगाते हो? फिर तुम खुद देखो ना कि क्या तुम कॉकरोच हो। लेकिन अगर तुम अपने स्वरूप को भूल जाते हो और किसी ने कह दिया तुम कॉकरोच हो, तुम कॉकरोच भी नहीं हो, तुम केकड़ा भी नहीं हो। ईश्वर ने तुम्हें क्या बनाकर भेजा है? तुम तो ईश्वर हो। अपने उस गॉडलीनेस को पहचानने की जरूरत है। और ईश्वर होने का मतलब क्या हुआ है? मंदिर में धूप अगरबत्ती से पूजा करवाना नहीं, वो बहुत ही अलग चीज है। ईश्वर का मतलब होता है उसमें इतना सामर्थ्य, इतना सामर्थ्य, इतना सामर्थ्य है, संपूर्ण अस्तित्व उसकी अध्यक्षता में चल रहा है। कृष्ण ने कहा मयाध्यक्षे न प्रकृति सूयते सचराचरम, मयाध्यक्षे न प्रकृति सूयते सचराचरम। सूत्र को समझने की कोशिश कर। तो आप वो हो, फिर आप अपने को कॉकरोच और ये जो चमगादड़ और ये दूसरे तरह के लोग जो आपको कुछ कहते रहते हैं, आप अपनी गरिमा को समझे। और बिल्कुल ये समझ लें, आप अगर आप वैसे युवा हैं जो वास्तव में अपने भाग्य को लेकर, सौभाग्य को लेकर, अपने वेलफेयर को लेकर अगर बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं और सीरियस हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि आपका कल्याण कोई नहीं कर सकता। आपको अपने गरिमा को, अपने पोटेंशियल को अच्छी तरीके से पहले एक्सप्लोर करना होगा कि आप है कौन। और ये क्या कहा जा रहा है? किसी ने कॉकरोच कह दिया, आप अपने को कॉकरोच, आई एम कॉकरोच, ये क्या बात हुई? अब कोई कह दे केकड़े हो तो तुम केकड़े कहने लग गए। बहुत सारा लोग मैं टाइगर हूं, बहुत सारा मैं सिंह हूं, मैं वैसा हूं। अरे तुमको ईश्वर ने ना सिंह बनाकर भेजा, ना बाघ बनाकर भेजा, ना कॉकरोच और कीड़ा। जब बनते तब कह देना, नहीं भी कहोगे तो भी कहा जाएगा कि तुम कॉकरोच हो। कॉकरोच को कॉकरोच ही तो कहते हैं। तो जब कॉकरोच बनना या कॉकरोच का कोई स्वरूप अगर तुम्हारा होता है या कॉकरोच अगर तुम हो जाओ तो ठीक है, तुमको कॉकरोच हो तो। लेकिन तुम कॉकरोच तो हो नहीं हो ना। और किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी या कोई भी, तुम कॉकरोच तो हो नहीं। तो तुम क्या हो फिर? अगर कॉकरोच नहीं हो तो फिर क्या हो तुम? और जो तुम कुछ और हो वो तो तुमको बाहर से दिखाई पड़ रहा है कि तुम कॉकरोच नहीं हो। तुम्हारे डैने कहाँ है, तुम्हारा एंटीना कहाँ है? तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है इस तरह का। और रह गया कि प्रतीकात्मक रूप से, तो प्रतीकात्मक रूप से भी तुम्हारे और कॉकरोच में क्या मेल हो सकता है? और किसी ने कह दिया पैरासाइट है या कुछ भी है, एबीसीडी जो भी कह दिया उसने, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप अपनी चेतना को और अपने जो आंतरिक आपका जो भी सामर्थ्य है उसको जरा ठीक से देखो, और वहां से देखना है आपको। तो आपको ये सब चीजें, ये जो चमगादड़ और ये सब भरे पड़े हैं यहाँ पे, ये संसार भरा पड़ा है ऐसी चीजें, जंगल भरे पड़े हैं ऐसे जीवों से जो एक दूसरे को खा जाते हैं। वैसे मनुष्य के जीवन में भी ऐसा ही समझना, ये संसार बहुत बड़ा जंगल है और इसमें तमाम तरह के पशु घूम रहे हैं। सब उससे फर्क नहीं पड़े कि उन्होंने बाघ का रूप लिया है या नहीं लिया है। ये बाघ से भी ज्यादा भयंकर हैं, या कितने भी खतरनाक जो हो सकते हैं जीव जानवर, उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। तो हमें इस बात को समझना है, इसको गहराई से समझना है। समाधान अगर लेना है तो वास्तविक समाधान लेना है। समाधान अगर लेना है तो जड़ से उसकी समाप्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जी आधी अधूरी कोई इलाज हो, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। फिर ये तो होता ही रहा है। फिर एक बड़ी संभावना को आप खो देंगे। इसलिए इस जंक्शन पर जहां पर आप खड़े हैं, 21st सेंचुरी, इस समय दुनिया कहाँ जा रही है उधर देखने की जरूरत है। ये कॉकरोच और बाकी चीजों में लगने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत बड़ी संभावना इस युवा शक्ति के पास है। संपूर्ण विश्व को बदल देने की बात है। और संपूर्ण विश्व को बदल देना है तो किस बात के लिए बदल देना है? जो सबसे श्रेष्ठ बात हो सकती है उसके लिए बदल देना है। तो कोई गलत है या कोई सही है, इस विचार में जाए बगैर आपको सही होना है। सही होने के सूत्र जानने हैं आपको। कॉकरोच जैसा नहीं, केकड़े जैसा बनना है। प्रतीकात्मक ये बात हो सकती है। लेकिन ना, मैंने क्या कहा, वो रहस्य जब आप जानेंगे, जो रहस्य मैंने अभी थोड़े संकेत में कहा, जो रामकृष्ण का रहस्य है,
ये देश रामकृष्ण का देश है। आप कॉकरोच की संतान नहीं है, रामकृष्ण की संतान है आप। अब रामकृष्ण का बहुत ही गहरा उसमें व्याख्या है, बहुत गहरा विश्लेषण हो सकता है, उसको जानिए, जानने की जरूरत है आपको, क्योंकि उसमें आपका रूट छुपा हुआ है, आपकी जड़ें हैं। जिसका जड़ नहीं होगा वो वृक्ष नहीं हो सकता। फिर हर बात की कोई ना कोई जड़ है, कोई ना कोई स्रोत है, कोई ना कोई फाउंटेन हेड है, कोई ना कोई सोर्स है, तो कुछ है वहां पर, उसको जानिए। जब तक उससे नहीं जुड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होना है आपका। इसलिए इस बात को ठीक से समझिए और बहुत गहराई में इसको लेकर जाना है। तो इस 21st सेंचुरी के यूथ को आपके पीछे के कॉकरोच बने रहे तो उनको ठीक है, कोई संभावना नहीं थी उनके पास, लेकिन आज आपके पास वही वाली बात नहीं है। आपके पीछे के जो लोग रहे हैं उनकी अपनी हेल्पलेसनेस है, लेकिन अभी आपका समय, चाहे जिस किसी भी आपके सौभाग्य से ही ऐसा कुछ उदित हुआ है जिसमें कि तमाम चीजें हैं इस समय 21st सेंचुरी की जो दुनिया है, ये वही दुनिया नहीं है जो 20th सेंचुरी की दुनिया थी। नहीं, बहुत बदल गए इसमें, है ना, बहुत कुछ, और आगे अभी इतनी तेजी से बदलाव होगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो उधर ध्यान रखिए, उधर वो आपका ध्यान रखना देना नहीं चाहते। बड़े बड़े चमगादड़ बैठे हैं, जितने सुपर पावर हैं ये सब चमगादड़ हैं। इसी में चमगादड़ भी हैं, इसी में सांप भी हैं, इसी में बहुत कुछ है सब, लेकिन उनके दिन लदने को आ रहे हैं, ध्यान रखना। उनका दिन लद रहा है अब अच्छे तरीके से। ये सारे देश अब बुढ़ापे की तरफ हैं और हर तरह से बुढ़ापे के देश, इनके पास अब कुछ नहीं रह गया, खोखला पनी रह गया, सब खोखला छोड़ करके और कुछ नहीं है। तो इन्होंने आपको खोखला किया, अब ये खुद खोखले हैं, अपने पाप का दंड भुगतेंगे ये, और इनके पाप बहुत बड़े बड़े पाप हैं सब। तो ये सब एक्सपोज होगा, ये सारी चीजें आएंगी फिर, और ये कौन करेगा? ये आप करेंगे फिर, ये आपको करना है फिर, क्योंकि आप सफर बहुत ज्यादा रहा है ये देश। पिछले कुछ सालों में इस देश की बड़ी दुर्दशा हुई है। अब आपका समय है, उनके पाप का अब घड़ा भर चुका, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके पाप के घड़ा भरने के बावजूद भी अगर आपकी निष्क्रियता रही, आपकी अकर्मण्यता रही, और आपका जो वो आपको बरगलाना चाह रहे हैं, इसके पीछे अगर हम बहुत सारा अनुसंधान देखेंगे अगर, तो उधर आप देखिए, उधर तो ये सब जो है भिड़े पड़े हैं इस समय। वो नहीं चाहेंगे कि आपको कॉकरोच से केकड़ा बनाएं या कॉकरोच से ज्यादा बढ़ पाएं। तो बहुत तरह की साजिशें यहाँ चल रही हैं, बहुत तरह का जो कुछ भी षड्यंत्र हो सकता है वो भी है इसके अंदर बहुत सारा। लेकिन चाहे जो भी है, आपको अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धरेद आत्मना आत्मानम ना आत्मानम औषादयेत। अपनी आत्मा का, यानी अपने स्वयं का उद्धार या स्वयं का कल्याण स्वयं के माध्यम से करो, क्योंकि तुमसे बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं है और तुमसे बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है। इसलिए शत्रु मित्र का ख्याल छोड़कर अपने पर फोकस करो। जो आत्मनिर्भर कह रहे हैं जिसको, या आत्मरक्षा की जिम्मेवारी या आत्म विकास, बस ये एक सूत्र है बस, और कोई सूत्र नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी सूत्र अगर दूसरा जा रहे हो इसका मतलब चमगादड़ों के शिकार हो गए तुम। कोई भी दूसरा सूत्र अगर आप पकड़ रहे हैं, कोई भी ट्रैक पकड़ रहे हैं, दूसरा कोई ट्रैक है नहीं, दूसरा कोई मार्ग है नहीं। नान्य विंता विद्यते अहिनाय, एक ही मार्ग है, उस मार्ग को आप ठीक से समझें। बाकी दूसरा कोई भी मार्ग आपको सुखी कर देगा ऐसा हो नहीं सकता। इस बात को समझें, और ऐसे नहीं समझें कि कह दिया गया, नहीं, इसको इस पर ऊर्जा लगाएं। ये जो इनके पीछे मैं चमगादड़ हूं और मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, कुछ नहीं करेंगे। हमने कहा ना कि उस समय जब वो कॉकरोच की दुनिया में जब वो लगे हुए थे तो उन्होंने अलग अलग अपने हिस्से बांट लिए थे। मेढक का हिस्सा अलग था और उधर छिपकलियों का अलग था, गिरगिटों का अलग था, और जितने थे वो सब अलग अलग बांट करके बैठे पड़े थे सब, और उसमें से यही खेल खेलते रहते थे। ओपोजिशन को आप क्या समझ रहे हैं? ये भी वही छिपकली। अब कोई अपोज करने आ रहा है ना, अभी कोई आ गया कि कॉकरोच जनता पार्टी, नहीं, ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर देगा आपका? ये थोड़े समय के लिए एक उत्तेजना है,
हो सकता है आपने सत्ता परिवर्तन भी कर लिया, तो सत्ता परिवर्तन हो गया, चलो सत्ता परिवर्तन हो गया, क्योंकि इरादा तो वही है, उसका एजेंडा तो वही है, जिस तरह की बातें वो कर रहा है, तो वो ऐसी बातें तो कर नहीं रहा कि यूथ को कैसे करना चाहिए, कैसे करना है, कॉकरोच से ऊपर कैसे उठेंगे, ये सब बातें नहीं कर रहा, ऐसा ज्ञान नहीं फैलाना है। अब वो सीधे बस आ गए, इनको हटाओ, इन मक्खियों को हटाओ, अब हम बैठेंगे। लेकिन शोषण किसका होगा? तुम्हारा ही होगा फिर, क्योंकि रुग्ण तुम हो, और रुग्ण हो, इलाज भी कोई नहीं है तुम्हारे पास, तो वो दूसरे जो आ रहे हैं वो काहे बात के लिए, मक्खियां क्यों आएंगे वहां पर? तो ऐसे करके इसको समझना है। फिर तो चमगादड़ ले रहा है उसको, फिर उधर से अगर नहीं हो रहा, ओपोजिशन क्या है, दूसरे पाले में चला गया। लेकिन क्या ओपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं अगर सत्ता में नहीं रहते तो क्या उनका हो जाता है? कुछ ऐसा बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाता, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए होता है कि ये कार्रवाई हो गई, वो हो गई, कुछ नहीं, अंदर खाने सब मिला पड़ा है, सब चोर चोर मौसेरे भाई। वो सत्ता में रहने के समय तो रहते ही है मस्त, वो अगर सत्ता से हट भी जाते हैं तो भी उनकी कोई ऐसी बात नहीं हो जाती, जब तक कि कोई बहुत गंभीर वैसी बात ना हो। बाकी तो सब मिल बांट के खा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चमगादड़ बैठा है गद्दी पर या फिर कौन बैठा है, कि छिपकली बैठी है गद्दी पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भी बैठी है छिपकली, ओपोजिशन में ही है, तो भी उसका काम तो चल ही रहा है, उसकी फैसिलिटी में, उसकी चीजों में कोई कमी आ रही है, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे करके इस बहुत गहरे षड्यंत्र है, बहुत साजिश है, लेकिन इतना क्या समझना है, आप मूल बात को समझिए, जो महापुरुषों ने कहा उसको समझिए, इन चमगादड़ों से नहीं। कठोपनिषद का यह सूत्र जो विवेकानंद को सारे संसार में प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो। जागो का क्या मतलब हुआ? ये जो मूर्खता की और जैसे तैसे की बातें, चमगादड़ों की बातें लेकर न चलो, उसको कहां से प्राप्त करो? महाजनो येन गतः सपंथा, या प्राप्य वरानि बोधत, उन श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाओ, उन श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाओ, और वहां से जाकर पहले प्रकाश लो कि कॉकरोच से चमगादड़, और चमगादड़ या केकड़ा, या फिर हमने कहा कि इतना शक्तिशाली राम कृष्ण के सामर्थ्य के, जो सारी सृष्टि बदल सकता है। ये जो कॉकरोच और केकड़ा तो सीमित बात है ना फिर, लेकिन जो रामकृष्ण की बात आती है तो संपूर्ण अस्तित्व को हम जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। फिर इस विज्ञान को समझने की जरूरत है, इस पर कभी सक्रियता नहीं दी गई, और ये देश धर्मनिरपेक्ष देश बना हुआ है, दुनिया के सारे देश धर्मनिरपेक्ष देश बने हुए हैं, यानी वो रहस्य जहां से इनको मिल सकता था उसको उन्होंने कट कर दिया हुआ है, क्योंकि उसने वो रहस्य छुपा हुआ है, तब इनका चमगादड़पना समाप्त हो जाएगा। उसके अंदर कोई चमगादड़ रह ही नहीं जाएगा फिर, और अगर रहेगा भी तो अपने औकात में रहेगा, अपने जगह पर रहेगा। फिर तो ये सारे सुपर पावर्स बन के बैठे हैं, ये आपको वहां नहीं जाने देंगे। और भी बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं, तो उसको हमको ठीक से समझना है। कहना यह है कि अभी इस सब बहकावे में आपको अपने निजी सामर्थ्य को, जैसा कि उद्धरेद आत्मना आत्मान, आप स्वयं की जिम्मेवारी लीजिए। देश की एक एक युवा अपना स्वयं का जिम्मेवारी ले, और स्वयं की जिम्मेवारी कैसे ली जाती है उसके लिए विवेकानंद ने कहा, या कठोपनिषद ने कहा, प्राप्य बनानी बोधात, श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर प्राप्त करो। श्रेष्ठ महापुरुष आज हैं, और अगर नहीं भी हैं तो प्राचीन काल के, पुरा काल के बहुत सारे महापुरुष यहां पर हैं। किस रूप में हैं? अपने ज्ञान के रूप में, अपने विज्ञान के रूप में। वो गीता में संकलन है उनका, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें संकलन है उनका। ये ऐसी सत्ता है जो कभी मरती नहीं। तो ऋषि सत्ता ये अजीब ही वर्तमान है यहाँ पर। अब आप उसको उस तरह से नहीं देख सकते, तो उसकी वाणियों को तो देख ही सकते हैं, आप वेद के मंत्रों को तो देख ही सकते हैं, और भी बहुत सारे आप देख ही रहे हैं। इतना विराट है इसका कि वास्तव में पूरी धरती छप जाए, इतने ग्रंथ हैं यहाँ पर। उन सभी को देख सकते हैं, लेकिन उन सभी को देखना है, लेकिन उसमें कैसे देखना है उसका भी एक तरीका है। तो उस तरीके को जानिए, उन बातों को जानिए, ताकि आपको श्रेष्ठ और अस्थायी समाधान मिल जा सके। और नहीं तो ये क्या करेंगे, अब गद्दी तो इनको मिलेगी, आपको लटकवा देंगे। अब इन्होंने भगत सिंह को, या बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे, लंबा लिस्ट है इस पर,
अभी जो पीछे आंदोलन हुआ 1974 1975 में क्या हुआ पता करिए, कितने युवक मारे गए उसमें, कितने युवक मारे गए उसमें, चाहे वो लाठीचार्ज से मरे हों या गोली चार्ज से मरे हों, मरे तो होंगे ही। जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कुछ ऐसा होता है तो ऐसी चीज तो आती है सामने। क्या हुआ उनका, क्या उनकी आत्माएं तृप्त हो गई, उन्होंने उनको नष्ट कर दिया, उनकी कीमत पर वो बैठे और बैठ करके क्या किया, जहां तक बन सका उसका शोषण किया और फिर तहस नहस करके चल दिया। क्या हुआ उन युवाओं की कुर्बानी का। तो कोई भी क्रांति, किसी भी तरह की क्रांति तब तक सफल नहीं होगी जब तक कि जो कल्याण के या सफलता के जो बहुत गहनतम और सूक्ष्मतम सूत्र हैं जब तक नहीं आ जाते आपके पास। उसकी बात हम कर रहे हैं आपसे। एक बार रामकृष्ण की तरफ देखिए, प्राप्य वराने बोधक, यानी श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर प्राप्त करो। तो आप देखिए विवेकानंद की वाणी है कि नहीं, महर्षि अरविंद की वाणी है कि नहीं, राम तीरथ की वाणी है कि नहीं, और कितने हो सकते हैं जिनकी वाणी है कि नहीं। जिसको प्रकाश में विवेकानंद महान प्रकाश के रिजर्वायर बन गए या ऐसा प्रकाश स्तंभ बन गए, उसकी वाणी रामकृष्ण की वाणी अभी है कि नहीं। रामकृष्ण कथामृत के रूप में या बाकी ग्रंथों के रूप में कितना बड़ा ग्रंथ संग्रह है, आप देखिए रामकृष्ण मिशन का। तो उसमें से लीजिए, और भी बहुत सारे, उनसे लेना है आपको। आज रामकृष्ण नहीं है लेकिन उनकी वाणी तो है। इसी तरह से विवेकानंद नहीं है, उनकी वाणी तो है। महर्षि अरविंद नहीं है, उनकी वाणी तो है। राम तीरथ नहीं है, उनकी वाणी तो है। तो ये श्रेष्ठ महापुरुषों के यहां मिलेगा आपको। और मजे की बात है, किसी को समाप्त कर दिया गया है। दुनिया के हर धर्म में, हर राज्य को, हर शासन को ये व्यवस्था देनी थी कि श्रेष्ठ जो ज्ञान है, श्रेष्ठ जो प्रकाश है वो मिले। तो ना तो उनको खुद है, और जो अंधेरे के हैं उल्लुओं को, चमगादड़ों को इससे कोई मतलब तो है नहीं प्रकाश से कोई भी, क्योंकि वो प्रकाश अगर आएगा तो उनकी सारी चीजें बाधित हो जाएंगी। फिर तो पीछे अगर कोई आएगा प्रकाश की बात करेगा तो या तो उसको पागल करार देंगे या फिर उसको जिस किसी भी तरह से उसको एक्सरसाइज कर देंगे, उसका बहिष्कार कर देंगे। बस उनका यही काम है। या ज्यादा बकोगे तो मरवा देंगे, फिर क्रूसिफाइड कर देंगे। तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन हमें क्रूसिफाइड भी नहीं होना है, केकड़ा होना है, ध्यान रखना। कृष्ण होते तो ईशा की तरह क्रूस को नहीं स्वीकार कर लेते, उसको क्रूस देते, उनके पास था वो चीज तो वो करते। फिर इसी तरीके से और भी जो हमने कहा है इसको देखना है। लेकिन वो सामर्थ्य आपको पैदा करना है। और कोई भी चमगादड़ आकर आपको बहका दे, नहीं कुछ नहीं, वो थोड़े समय तक एक्साइटमेंट देगा और उसके बाद क्या करेगा, फिर वही वाली बात, और वही घूम रहे हो आप। 1974-75 में जो आंदोलन चला तो लगा कि बस अब क्या हो जाएगा, अब तो बस हो गया फिर, और अब सारा समाधान नहीं मिल गया। लेकिन उसके बाद दुर्दशा कितनी बढ़ गई, वो दुर्दशा आज भी चल रही है। तो आप किसी पॉलिटिशियन से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी भी तरह के ऐसे बाह्य स्रोत से अगर अपना कल्याण चाहते हैं, नहीं, कल्याण का सूत्र आपके भीतर छुपा हुआ है, आप उसको देखिए। कल्याण के जो भी सूत्र हैं, आपके भले के जो भी सूत्र हैं, वो सब आपके भीतर हैं। अपने पर काम करिए, खुद पर काम करिए। कृष्ण की तरह उद्धरेद आत्मना आत्मानम, उन्होंने अपने कितना उन्होंने किया कुछ। कॉकरोच से ज्यादा वो भी नहीं थे, ध्यान रखना। भगवान कृष्ण क्या थे, कॉकरोच थे। जिस तरह से सत्ता ने और जिस तरह से सामाजिक व्यवस्था ने उनको गुप्त रहने के लिए और छुपने के लिए और भागने के लिए, भागते भागते जीवन बीता उनका। पैदा हुआ ही जेल में, ये कौन था, ये कॉकरोच की स्थिति। और पैदा होते ही उसको भागना पड़ा, ये कॉकरोच भागते रहते हैं, वैसे भागा। और फिर मथुरा, फिर द्वारिका, ये सब भागते रहे। लेकिन तमाम भागने के बावजूद भी उन्होंने केकड़े वाली बात की। ये प्रतीकात्मक रूप से है, ऐसा ना कोई पकड़ ले मेरी बात को कि उन्होंने कृष्ण को केकड़ा कह दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। उसको ढंग से सुने, समझ देखिए। तो उन्होंने वो किया, फिर उन्होंने उसका गला पकड़ा जिन्होंने उनको कॉकरोच बनाया, जिस सत्ता ने कॉकरोच बनाया उनको, जिस सत्ता ने कॉकरोच बनाने की कोशिश की। क्या किया, उसका गर्दन फाड़ दिया कि नहीं। कंस का गर्दन फाड़ा कि नहीं फाड़ा। और कंस का गर्दन ही नहीं फाड़ा, दुनिया के जितने कंस की बिरादरी के थे उस सबका गला फाड़ दिया, किसी को छोड़ा ही नहीं उन्होंने। तो ये वो देश है, ध्यान रखना। ये क्रूसिफाइड होने वाला देश नहीं है। तो आप उस देश के हैं फिर। इसलिए पहले आप उस गरिमा को समझिए, पहले आप अपने उस मजबूती को समझिए, अपने आधार को समझिए,
तब जाकर आप न्याय कर पाएंगे। और नहीं तो ये सब जो बैठे पड़े हैं सब तरह तरह की आइडियोलॉजी और तरह तरह की चीजें, और ये सब जैसे कुछ कह रहे हैं, कल्याण नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। ये सब चमगादड़ हैं, वो अपना काम कर लेंगे, आपको खाकर कर लेंगे काम अपना। आप पे वोट लेते हैं, आपकी चीजें लेते हैं, आपका वो सारा कुछ लेते हैं, और फिर आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, फिर वही कॉकरोच की कॉकरोच। ऐसा नहीं, वो ऐसा ही। उस रहस्य को जानिए। यह देश इस मॉडल को दे चुका है, पहले ध्यान रखना। अपराधियों की हम क्या बात करेंगे? अपराधियों की बात तो हम तब करेंगे जबकि अपराधी हों। ऐसा देश होना चाहिए जिसमें कोई अपराधी ना हो। यह मॉडल दिया जा चुका है, ये मॉडल पहले से है। अब पुराने यहाँ के इतिहास को खंगालिए, उस इतिहास को भी विकृत कर दिया गया। वो कहते हैं सब मनगढ़ंत है, सब ऐसे है वैसे है। इस दुनिया में हर कुछ मनगढ़ंत है, ध्यान रखना। सब कपोल कल्पना है, ये पूरा संसार ही कपोल कल्पना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा कुछ शंकर पर कल्पना का ही बात है इसके अंदर। आइंस्टीन ने जब कहा कि कल्पना को बढ़ाओ, तो कल्पना बहुत बड़ी चीज होती है, ध्यान रखना। लेकिन हाँ, उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए, उसकी दिशा सही होनी चाहिए। अब कल्पना तो ये भी है चमगादड़, लेकिन एक ये भी है कि केकड़ा भी एक कल्पना है, और एक कल्पना ये भी है, ये जो हमने कहा रामकृष्ण की परंपरा के लोग हैं। तो भारत के यूथ जो जम्बो द्वीप आर्यावर्त, तो शास्त्रों में कहा ये अलग है। ऐसे हमने बहुत बार आपको कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी ही भारत है। जैसे ब्रिटिश राज्य का सूरज कहते हैं कि वहां उगता था तो यहाँ डूबता था, यानी सारे संसार पर उसका कब्जा था, वैसे ही इस भारत का सभी जगहों पर पूरी पृथ्वी ही भारत है। हमने और अपनी व्याख्याओं में कहा है इसको, और आपको भी बहुत जगह मिला होगा ये रेफरेंस। लेकिन तब इसमें क्या है, ये जो जम्बू द्वीप और आर्यावर्त, इसमें जो भगवान का अवतार की बात कही गई है या ऋषि मुनियों की बात कही गई है, कईयों को पता नहीं होता तो सवाल उठाने लगते हैं सब भारत में क्यों पैदा होता है। भाई भारत को समझ पहले तो, भारत को एक शरीर समझो, पूरा का पूरा शरीर समझो। हमने कई बार इसको समझाया है। तो भारत क्या है, आपके शरीर में जो हृदय का स्थान है वही। तो हर बात में कोई इमोशनल और कोई सेंटिमेंटल और कोई ऐसी बात होती है तो आप क्या कहते हैं, हृदय और दिल की बात बहुत करते हैं। युवा तो बहुत दिल की बात करते हैं। दिल टूट गया या दिल मिल गया या दिल मिल गए या दो दिलों का, ये दिल तो भारतीय युवाओं का तो कहना क्या है। तो ये दिल कहाँ है, ये दिल क्या है? या वैसे भी अगर हम देखेंगे शरीर शास्त्र के हिसाब से तो भी दिल का क्या स्थान है यहाँ पर। तो ये जम्बूद्वीप खंड जो कहा गया है, जिसका नक्शा आपको दिया गया है वेद में, ऋग्वेद में, आप देखिए इस खंड को कहा जा रहा है। लेकिन भारत तो पूरा का पूरा है। जैसे दिल ही तो केवल आपका शरीर नहीं होता, शरीर तो आपका पूरा जो आंख नाक मुंह जो भी है वो सब ऊपर से नीचे तक वो सारा ही शरीर है आपका। लेकिन दिल है। फिर वो भारत को जो नहीं जानते ठीक से समझो, ये दिल है। दिल अगर सुचारू रूप से काम कर रहा है तो शरीर के सारे अंग काम करेंगे। फिर तो आज भारत जो दिल है पूरे विश्व का, वो थोड़ा बीमार है इस समय। ये जिस समय अपने उसमें आ जाएगा संपूर्ण विश्व भी अच्छे से काम करने लग जाएगा। तो किसी सुपर पावर या कुछ नहीं, इस समय आप सुपर पावर हैं। और सुपर पावर बनने के लिए या कुछ ऐसा होड़ लगा करके कोई एम्बिशन से या कुछ ऐसे ये सब काम नहीं करना है। आपका मंगल किस में हो, और हमारा ही मंगल हो ऐसा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का मंगल हो। हम ही स्वस्थ हो जाए, हम ही सब सुंदर हो जाए, समृद्ध हो जाए, नहीं, सभी समृद्ध हो जाए। और न सिर्फ केवल मनुष्य के रूप में समृद्ध हो जाए, बल्कि पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, यानी प्रकृति के कण कण में वह मंगल हो जाए। इस तरह के मंगल की कामना करने। आज प्रदूषण का जमाना है, ध्यान रखना। ये प्रदूषण तब तक खत्म नहीं होने वाला है जब तक कि वैचारिक प्रदूषण खत्म नहीं होगा। तो विचारों का प्रदूषण है दुनिया भर का, सब ऐसा पल्यूट करने वाला सारा आइडियोलॉजी अभी चल रहा है। इतने यहाँ पर जैसे, और हवा के पोल्यूशन में क्या कारण है, और पानी के पोल्यूशन में क्या कारण है, एडल्ट्रेशन जो फूड एडल्ट्रेशन है, और फूड में क्या पोल्यूशन है। तो जितने तरह के पोल्यूशन हो सकते हैं उनमें से सबसे खतरनाक पोल्यूशन क्या है, वैचारिक आइडियोलॉजिकल जो पोल्यूशन हो सकता है वो पोल्यूशन है। तो अब देखिए कितने सारे विचार, एक विचार दूसरे की कंट्राडिक्टरी, दूसरे की भी कंट्राडिक्टरी, इस तरह के चल रहे हैं। ये प्रदूषण है। इस प्रदूषण को समाप्त किया जाना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग का असर ये हो रहा है कि आदमी में भी वार्मिंग हो रहा है।
तो हर आदमी टेंस है, हर समय झगड़े की बात, हर समय कुछ ऐसे एग्रेशन की बात, ये कुछ इस तरह की बात है। नहीं, ये वार्मिंग का असर आपके मन के ऊपर भी है और संपूर्ण मानव जाति के सामूहिक कलेक्टिव मन पर है। तो ये सब चीजें कैसे हो रही हैं? सब वैचारिक प्रदूषण ठीक हो जाए तो फिर ये ग्लोबल वार्मिंग और जितने तरह की चीजें हैं ये सब प्रकृति अपने बिल्कुल रीत में आ जाएगी, अपने सहज स्वभाव में आ जाएगी, अपने ग्रेसफुल स्टेट में आ जाएगी। तो कुछ ऐसी विज्ञान है जिसको हमको जानना है। बाकी ये जो आप ये पलट देंगे तो वो पलट देंगे, तो ये बदल देंगे तो ये बदल देंगे, या ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, इन सभी से आपको निकलना है। प्राप्य वरानी बोध, श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर, ये पॉलिटिशियन, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन से आपको कुछ नहीं मिलना। सो कॉल्ड ये जो कुछ भी बैठे पड़े हैं नोबेल लॉरेट और सारा, किसी से कुछ नहीं मिलना है, ध्यान रखना। और अगर आज के यूथ या कोई भी हो, न सिर्फ यूथ बल्कि कोई भी अगर यहाँ जीवन में है और वो इंटेलेक्ट का आदमी है, उसमें वो फैकल्टी है जिसमें आप डिस्क्रिमिनेशन और बाकी सत्य असत्य या जो भी आप विचार करते हैं, विचार करने के सामर्थ्य अगर आपके पास है, अगर जिसको मनुष्य कहा जाता है, मनन करने के द्वारा ही मनुष्य कहा गया है, मननशील अगर आप हैं तो जाकर ही आप उसको सही दिशा में उसका उपयोग उस मनन शक्ति का करेंगे तो कुछ सूत्र मिल सकते हैं आपको। बाकी ये सब समाधान नहीं है, तो खुद पर फोकस करिए। आप एक बात तो देख ही सकते हैं कि इसी व्यवस्था में यह जो CGI है जिसने कुछ ऐसा कमेंट किया, आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता या पता करने की जरूरत भी नहीं है कि वो किस बैकग्राउंड का है, लेकिन इतना तो पक्का है ना कि वो भारत के सबसे उच्च स्तरीय पद पर बैठा हुआ है। वहां आप भी बैठ सकते हैं। वहां बैठ करके इसने कॉकरोच कहा, आप कुछ वो कहिए जो आपको कहना चाहिए, या वो निर्णय लीजिए तो आपको लेना चाहिए, ये सही बात हो पाएगी। अब उसने कह दिया और हम भिड़ गए उसके साथ, हम भिड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही श्रेष्ठ नहीं होगा, ये बहुत ही विस्तार का नहीं होगा। और फिर पलटेंगे, फिर वो दूसरा CGI आएगा, सत्ता पलट जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, दूसरा प्रधानमंत्री आएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और वो भी चांदनी भी नहीं, चांदनी में कौन सी चांदनी, वो बादलों के बीच की चांदनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। भ्रम है, इल्यूजन हो सकता है, भ्रम हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता वो। तो आप इसमें से निकलिए, मैं ये कहूंगा कि इसमें से निकल जाने की जरूरत है, और नहीं तो ये आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। और अब तक आप देख ही रहे हैं जो आपको बना के रखा गया है, अगर इन्हीं सब चीजों में रहे तो इस चमगादड़ के हाथ से तो निकल जाएंगे, फिर कहाँ चले जाएंगे? उस छिपकली के हाथों में चले जाएंगे। छिपकली से निकल जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? उल्लुओं के पास चले जाएंगे। तो ये कोई समाधान तो हुआ नहीं फिर, इसलिए समाधान इसमें नहीं है। समाधान जो हो सकता है उसके लिए बातें कही गई हैं, उन बातों को, और जो महापुरुष जिस मार्ग से गए हैं, महाजनोयन कथा सपंथा, कौन सा रास्ता लें, जीवन का लक्ष्य किधर ले जाएं, कौन सी पगडंडी पर चलें या कौन से राजमार्ग पर चलें? कहा उस मार्ग पर चलो जो तुमसे पहले जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इस जीवन के शिखर को छुआ है, जिन्होंने उस पिक को छुआ है, उस पिनेकल को छुआ है, उसको देखो, वही आपका मार्ग निर्धारण कर सकते हैं। इस पर डिपेंड करेगा। इसलिए आप ये कचड़े टाइप के लोगों को और जैसे तैसे लोगों को जो बाहर से कुछ कॉस्मेटिक चीजों को दिखा देते हैं या दिखावेबाजी जो करते हैं, उनके फेरे में है तो आपका जिंदगी भी खोखला रह जाएगा, दिखावा रह जाएगा। इसलिए उनकी मानिए, उनको सुनिए, उनको अपना आदर्श बनाइए। जो इस जगत में आज भी शासन कर रहे हैं, वो कोई शासन करने का अर्थ ये है कि वो कोई उनको ले या न ले, लेकिन जो श्रेष्ठ है वो तो लेंगे ही लेंगे, और आज भी जगत को रोशन कर रहे हैं वो। अब आप देख लीजिए, ये चोरी चकारी करने वाले है ना, गीता का मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट में गीता। मुझे नहीं समझ में आता कि पहले तो अपने को शुद्ध तो करो, फिर तो मैनेजमेंट में गीता पढ़ा तो रहे हो, लेकिन काम क्या कर रहे हो फिर? तो पहले उसको भी देखो। लक्ष्य की शुद्धि, साधन की शुद्धि, ये सारी चीजें होनी चाहिए। गीता को केवल उस रूप में मत देखो, वो चालाकियों के रूप में कोर्स बेच रहे हो, ऐसा नहीं देखो इसको। तो पहले अपनी बुद्धि को शुद्ध करो, लेकिन वो बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। ये और तरह के हैं, धर्म के क्षेत्र में ये गिद्धे हैं सब। तो उसकी व्याख्या भी हमने की है पीछे, तो उसको भी देखें। तो उसमें क्या है कि ये सब चरित्र समझ में आएगा है। तो समय की बहुत ही न्यूनता रहती है, तो थोड़े थोड़े सूत्र रूप में हम कह दे रहे हैं, बाकी इसका अनुसंधान करना। रास्ता एक ही है बस, और वो रास्ता जो हमने कहा वो रामकृष्ण का रास्ता है।
आप उसको देखिए। मैंने कहा कि कृष्ण कॉकरोच, लेकिन वो कॉकरोच नहीं रहे, वो केकड़े रहे। ऐसे केकड़े रहे कि सारे संसार के उन बगलों का और उन उल्लुओं का चोंच तोड़ दिया, या जैसे भी जितने भी पक्षी उनको खाने के लिए दौड़े सबका चोंच तोड़ दिया, या जितने मेंढक छिपकली ये जो रसूल राक्षस सबको तोड़ के रख दिया। ये परशुराम की धरती है, ये भगवान के अवतार की धरती है, यहाँ पर बहुत कुछ है। इसी गरिमा को भूल जाने के कारण हम कॉकरोच वाली स्थिति में आ गए, या इसी गरिमा को भूल जाने के कारण हम कीड़े मकोड़ों की स्थिति में है। सुपर कंट्रीज जो भी हैं सुपर पावर्स के, उन्होंने ज्यादा नहीं लेते इसको। अब थोड़ी बहुत रोशनी, थोड़ी सी बात चली है, लेकिन फिर भी कोई बहुत परवाह नहीं है उनको। वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो कुछ भी करने हैं, लेकिन नहीं, आपको पलटना है इस स्थिति। आप अपने उस गरिमा को समझिए। पहले आपके बहुत सारी चीजों को लेकर वो चले गए हैं, और उन्हीं सूत्रों के आधार पर उन्होंने आधे अधूरे तरीके से अपने को विकसित किया है, और आपके ऊपर वो शासन कर रहे हैं आज। तो बात यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की नहीं है कि वो शासन कर रहे हैं तो उनको हटा करके हमें शासन करना है, या हम कोई प्राइड का विषय या कुछ ऐसा नहीं, ये सब नहीं। कल्याण की भावना, बहुत ही मधुर भावना, कोई डंडेबाजी नहीं करनी है, उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे सूत्र हैं इसके अंदर कि बिना प्रहलाद महाराज ने, वो यूथ है, वो आपकी प्रेरणा होनी चाहिए। फिर इस देश के प्राचीन रहस्यदर्शियों में ध्रुव महाराज का नाम लिया जा सकता है, जो संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। जैसा हमने कहा कि भारत का नक्शा कैसा था, तो हमारे वो आदर्श हो सकते हैं। उन्होंने कोई ऐसा बहुत भारी आंदोलन नहीं किया, बहुत बड़ा कोई युद्ध नहीं लड़ा, बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं किया। वो सामान्य और साधारण तरीके से, लेकिन सामान्य और साधारण तरीका दिखाई तो पड़ रहा है, क्योंकि वो सामान्य साधारण भी कुछ नहीं है वहां पर। उन्होंने उस रहस्य को जान लिया, इस सृष्टि व्यवस्था के पूरी डिजाइन को उन्होंने समझा, उसके अंदर कौन सा सामर्थ्य काम कर रहा है उसको समझा, और इसको किस तरीके से इसका मॉडस ऑपरेंडी है उसको समझा, और क्या मैकेनिज्म है इस पूरे यूनिवर्स का उसको समझा, और उसको समझ करके उसके साथ जो अलाइनमेंट कर लिया, वो उनकी सफलता का राज है। इसलिए हमें उधर देखना चाहिए। हम कृष्ण के बारे में भी यही कह सकते हैं, कॉकरोच पैदा हुए लेकिन कॉकरोच रहे नहीं, बल्कि कृष्ण हो गए। अब कृष्ण की व्याख्या बहुत बड़ी है, उसको आप समझें ठीक तरीके से। लेकिन अब समझने वाले अब समझते हैं उनको, और जो नहीं समझने वाले हैं वो आज भी नहीं समझते, और जब वो थे तो भी नहीं समझे। शिशुपाल कोई समझ गया, दुर्योधन कोई समझ गया, जरासंध कोई समझ गया, काल यमन कोई समझ गया, या जयद्रथ आदि बहुत सारे उस समय थे, अनेकों नाम है, क्या उनको समझ गए? लेकिन समझने वालों में समझा, उसको विदुर ने समझा, क्रूर ने समझा, उद्धव ने समझा, पांडवों ने समझा, भीष्म पितामह ने समझा, और भी बहुत बड़े नाम है, काफी सूची है, उन्होंने समझा। तो हमें थोड़ा सा इस तरह की दिशा में काम करिए, ये सब बहकावे में नहीं पड़िए। ये आपको लटकवा देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। फिर आंदोलन करिए, फिर आप मार सहिए, पीठ सहिए, उधर सहिए। युवा उत्साह है, उस उत्तेजना में कुछ आप नारा लगा देंगे, कुछ वैसे कर देंगे, बनेगी बात कुछ नहीं, एग्जॉस्ट और हो जाएंगे, और फिर फ्रस्ट्रेशन और पकड़ेगा, और फिर जैसे तैसे। और मान लीजिए उसमें जो अब चमदादर तरह के हैं, तो वो सोचेंगे हम तो मंत्री बन जाएंगे, हम तो विधायक बन जाएंगे, हम तो एमएलए बन जाएंगे। तो कितने एमएलए बन जाएंगे, कितने एमपी बन जाएंगे, और मिनिस्टर कितने बन जाएंगे? 30-40 का कोई कैबिनेट हो सकता है, लेकिन ये करोड़ों युवाओं की समस्या है। और ये आज युवा, हमने क्या कहा, आबादी कितनी इनकी, विश्व की पूरी युवा आबादी एक तरफ कह लो एक तरह से, और अकेले भारत की युवा आबादी तो आप समझ लो कि 15-12 हो जाएगा इनका। तो आपके पास सूत्र हैं, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास वो सीक्रेट है, आपके पास वो रहस्य है जो उस केकड़े ने उस कॉकरोच के राजा को बताया। तो उस तरह की चीजों को आप पकड़िए और उसमें समाधान ढूंढिए तो ज्यादा सुंदर है। और व्यवस्था बदलने से कुछ नहीं होगा। कुष्ठ रोग को ठीक करिए, मक्खियों को भगाने से कुछ नहीं होगा, हो सके तो कुष्ठ रोग को ठीक करिए। अब इस सरकार को भगा देंगे, वो सरकार ला देंगे, ये तो बहुत बार आप करते रहे हैं और यही हो रहा है। चमगादड़ जाता है तो छिपकली आती है, छिपकली जाती है तो उधर से फिर बगुला आ जाता है, या
उधर से वो कोई ऐसा कौवा आ जाता है, ये सब आपको आहार करते रहते हैं बस। इससे नहीं होना है। एक मक्खी भागेगी दूसरी मक्खी आएगी, ऐसा नहीं। आप कुष्ठ रोग जो है ना, रोग का इलाज कर दीजिए, ताकि इन चमगादड़ों का और इन सारे जो ऐसे आपको कॉकरोच बना के रखते हैं और खाते हैं, इनका सही जो समाधान हो सकता है उसको लेने की जरूरत है। तो व्यवस्था बदलने से कुछ नहीं, जो भी व्यवस्था हो, आज जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे इस पर विचार करिए आप। और कोई भी व्यवस्था, अब हम क्या कहेंगे, कोई भी व्यवस्था कैसे, तो उसका अलग हो सकता है, फिर तो शायद समय उतना नहीं है, लेकिन कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जो मूल बात है उसको, जो मूल सूत्र है उसको पकड़ा दिया जाए, वही ठीक हो जाएगा। पार्टी कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बदल बदल के तो वो नए तरीके से शोषण होता है आपका। उनके घर तो भर जाते हैं, उनके पेट तो भर जाते हैं, वो तो अपने मस्त हो जाते हैं हमेशा के लिए। भाई सत्ता में रहेंगे तो भी और नई सत्ता में रहेंगे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके सारे काम होते रहते हैं, उनकी सारी चीजें होती रहती हैं। वो मंत्री बनकर जितना फायदा लेते हैं, वो ओपोजिशन में भी हैं तो भी फायदा लेंगे वो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। क्या फर्क पड़ गया ओपोजिशन के लोगों को, सब अपना अपना कर ही रहे हैं सब। उनके हर काम बनते हैं, आपका काम रगड़ते रगड़ते नहीं बनता, उनका काम तो इशारे में हो जाता है फिर। तो इन सब चीजों से कोई समाधान आपको मिलने वाला नहीं है। समाधान कहाँ से मिलेगा? हमने कहा व्यवस्था बदलने से नहीं मिलेगा। वो जो रोग है उसको समाप्त करना है। जैसे उस कुष्ठ रोगी ने कहा कि अगर तुम्हारे को कुछ करना था या तुम कुछ कर सकते हो तो मेरे रोगों को खत्म करो। ये मक्खियों को भगा करके ये तुमने ठीक नहीं किया। तो आप देख रहे हैं कई पॉलिटिकल पार्टीज को यहां से भगाया गया और होते ही रहता है। कभी किसी स्टेट में ये पार्टी आ जाती है, किसी उसमें बन जाता है, कभी देश में बन जाता है, कभी कुछ हो जाता है। 75 वर्ष बहुत होते हैं देश के लिए, और 75 वर्ष ही नहीं बल्कि इस दुनिया का इतिहास आप देखिए, मैं यहीं से नहीं बल्कि कहीं कहाँ ऐसा कुछ नहीं हो गया है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं। और जो आपको समृद्ध लग रहे हैं या कुछ ऐसे लग रहे हैं, उनका थोड़ा गहराई से विचार करना चाहिए आपको, है। तो उससे जब करेंगे तो फिर कोई भी समृद्ध नहीं है, कुछ नहीं है, सब गुमराह हैं, सब दिग्भ्रमित हैं और किसी तरीके से जिंदगी को एक एक्साइटमेंट में और या और तरीके से गफलत में गाफिल होकर जी रहे हैं। उनकी कोई बहुत गरिमा वाली जिंदगी है, कोई गरिमा वाली बात हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस तरह का। तो इसको पूरे जब गहराई में जाकर देखेंगे तो भारत का ये समय आया है, और ये समय किसके लिए आया है? यहाँ के युवाओं के लिए आया है। तो आप अपने को इस तरह से नहीं देखिए कॉकरोच और दूसरा, आप रामकृष्ण के रूप में अपने को देखिए, उनकी संतति के रूप में देखिए। और ये जो बरगलाने के लिए आपको आ गए, ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। और जिनके जो सबसे वल्नरेबल जो हो सकते हैं टारगेट, वो यूथ है यहाँ के, क्योंकि उनके पास इमोशंस है, उनके पास एनर्जी है, लेकिन एक्सपीरियंस की वो जो गहराई होनी चाहिए वो नहीं है यहाँ पर। उसको लीजिए। वो कैसे होगा? श्रेष्ठ महापुरुषों से आपको लेना है। वहां से जो सामर्थ्य आपको मिलेगा, वहां से जो गाइडलाइंस मिलेंगे, वहां से जो रोशनी, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गीता आपके पास है, लेकिन हाँ उसका इंटरप्रिटेशन उस सही ढंग से देखना होगा, कहीं सही तरीके से समझना होगा, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन सूत्र वहीं से आपको मिलेंगे, और वहां से जो सूत्र मिलेगा, आप देखो कृष्ण का इंटरप्रिटेशन भी, गीता का इंटरप्रिटेशन भी अपराधी भी करते हैं, है ना, उग्रवादी भी करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं वो भी करते हैं। सभी धर्म ग्रंथों का दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है, ये भी एक विषय है। अब वो करते हैं अपराध का काम, है ना, कोई एक्सट्रीमिस्ट है, कोई उग्रवादी है, कोई आतंकवादी है, वो लोगों की हत्याएं कर रहा है, और वो क्या कह देगा, हम तो कृष्ण की तरह न्याय कर रहे हैं उनके साथ। तो ये गलत हो गया यहां पर। अब बुद्ध ने कोई मध्यम मार्ग दिया तो उसका भी उपयोग अपराधी करते हैं। अब वो टॉर्चर करते हैं, अपने होस्टेज रख लेंगे, अपने बंधकों को रख लेंगे, या कोई बात करवानी है तो एक उग्रवादी, अब वो उसको कह रहा था होस्टेज को, इसको फिर कूटो। अब दूसरा कह रहा था इसको कूटो पीटो मत, तरीके से इसको कूटो पीटो। तरीका क्या होता है? तरीका ये है कि जैसे वीणा के तार को इतना ही कसो कि वो टूटे ना, और इतना ढीला कि मत छोड़ो कि आवाज ही ना करे। अब ये ट्रीटमेंट वो यूज कर रहा था। कहां पर? ये मध्यम मार्ग का ट्रीटमेंट वो यूज कर रहा था अपने बंधक पर, पैसे वसूलने के लिए। ज्यादा टाइट भी मत करो और ज्यादा वैसे भी मत करो, बस वसूल लो। तो ये अपराधी भी इसका लेकर के कर रहे हैं, तो वहां पर सावधानी बरतनी है आपको फिर। और गीता जो पढ़ा रहे हैं मैनेजमेंट और इसको, तो ये गलत कर रहे हैं, इससे और भी ज्यादा अनाचार बढ़ रहा है।
क्योंकि उसके पीछे की जो भावना है वो गलत है। कसाईयों को ये कहना कि तुम गीता पढ़ो और गीता के अनुसार अपने कर्म करो और कर्म जैसा करेगा वैसा फल देगा, और शिष्य विज्ञान को समझाना, तो कसाईयों को गीता पढ़ाने का कोई अर्थ समझ में आता नहीं है। अपराधियों को, उग्रवादियों को, आतंकवादियों को गीता पढ़ाने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। अब ये आतंकवादी जो दूसरे तरह के हैं वो तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जो आतंकवादी हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं आपको। राजनीति के क्षेत्र में कितना बड़ा आतंकवाद चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है आपको। एक भी अपराधी को फांसी नहीं दिया जाना चाहिए जब तक इस देश का चरित्र नहीं सुधर जाता, जब तक इस देश के धर्माचार्यों का, जब तक इस देश के राजनीतिज्ञों का, जब तक इस देश के जहां भी शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, चाहे वो जर्नलिज्म के लोग हों या जहां कहीं भी बैठे हुए, उनका चरित्र जब तक सुधर नहीं जाता तब तक किसी भी अपराधी को फांसी नहीं दिया जाना चाहिए। राजा को इस बात का जिम्मेवारी लेना है फिर। लेकिन ऐसे राजा तो रह नहीं गए फिर, लेकिन ऐसे राजा हो सकते हैं। अगर ऐसे राजा कल थे तो आज भी हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कौन करेगा? प्रजा। और प्रजातंत्र में प्रजा को बहुत मैच्योर्ड होना होता है, इसलिए आप मैच्योर्ड बनिए, है ना। मैच्योर्ड होने का मतलब आपके चरित्र से है। आप अपने चरित्र को मजबूत करिए। युवा को चरित्र मजबूत करना है, और चरित्र क्या होता है उसको भी समझना है आपको। तो गहराई में सब अब बहुत ज्यादा इसको समझने में कुछ लगता है, ऐसा भी नहीं है। इसके एक सूत्र हैं, उसको अगर आप जान लें तो मैं समझता हूं कि आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये उपदेश भी सुनने की जरूरत नहीं, या इस तरह के मार्गदर्शन की भी सुनने की जरूरत नहीं। वो एक ऐसा कुछ है जैसे हम कोई चिप्स प्लांट कर देते हैं कहीं पर और वो अपना काम करने लग जाता है, वैसे ही कोई ऐसी चीज है जिसको आपको जान लेना है। वो अगर आप जान लें तो चीजें आसान हो जाएंगी, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो उस चिप्स के बारे में जो हम कह रहे हैं, या कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसा न्यूक्लियस है जिसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ट्रांसप्लांट कर दिया जाए आपके भीतर, वो इतनी जरा सी बात है बस। आध्यात्म में इतना कुछ कठिन नहीं है फिर। और इस युग के लिए जो बात कही गई है उसमें तो और भी कठिनता नहीं हो गई है। तो इसको थोड़ा सा और गहराई से और थोड़ा समय देकर, थोड़ा धैर्य से इसको समझिए। लेकिन आज के संदेश का पूरा मकसद बस ये था, अपनी जिम्मेवारी स्वयं लीजिए। ये किसी सरकार से बहुत गहराई में जाएंगे तो आपका मंगल कोई नहीं कर सकता सिवा आपकी, सिवा आपके। ये चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, इसने पढ़ाई की, इसने वैसा किया, इसने अपना कर लिया। कुछ इस बात को भी हमको देखने की जरूरत है। ये ऐसा समय है जिसमें आप देख रहे हैं कि आप साधनों का संसाधनों का रोना नहीं रोक सकते। अपने टैलेंट को, अपने इंटेलेक्ट को, अपने पैशन को, अपने उन सब चीजों को जो पॉजिटिव हैं उनको लेकर बढ़ाइए, तो आप भी वहां पहुंच सकते हैं। तो मजे की बात यह है कि आप खुद जस्टिस बनिए, या जो बनना है बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, सारी संभावनाएं खुली पड़ी हैं। और भी जो आप बन सकते हैं आप बनिए, कोई रोक नहीं सकता आपको। अगर आप में वो बात है तो रोक नहीं सकता, तो उसको बनिए और आप वो सुधार को दीजिए जो आप देना चाह रहे हैं। लेकिन इस दृष्टि से सुधार आप नहीं कर सकते कि कोई सत्ता बदल जाएगी। कोई सत्ता कुछ नहीं करने जा रही, और ना कोई प्राइम मिनिस्टर कुछ करने जा रहा, ना कोई राजा करने जा रहा। आपके हिस्से में वही आएगा जो आपने किया। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि जो सृष्टि का डिजाइन है, जो सृष्टि का रहस्य है, वो इसी तरीके से सृष्टि कैसे काम करती है इसको समझना है। इतना बड़ा यूनिवर्स कैसे चल रहा है इसको समझना। वहां तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं दिखाई पड़ रहा। यूनिवर्स को चलाने के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर तो नहीं चला रहा है। चांद, कोई पृथ्वी जो नाच रही है, या जो कुछ भी सूरज उग रहा है, या ये जो जितने मिल्की वेज हैं, जितने गैलेक्सीज हैं, इतने सूरज हैं, कितने कितने सूरज को विज्ञान समझ गया है ना, अरबों अरबों को समझ गया। तो ये सब तो कोई आदमी नहीं चला रहा है, ये तो भारत के देश को कोई पॉलिटिशियन चला रहा है। और वो जो बाकी चीजें हैं, जो दूसरे सुपर पावर्स हैं, जितने कंट्रीज हैं, वो अपने को चला रहे हैं और उनका भाग्य विधाता बने पड़े हैं। लेकिन पूरे यूनिवर्स का भाग्य विधाता कौन है? क्या वो मनुष्य है? तो इस गहराई को थोड़ा समझने की कोशिश करिए और अपनी जिम्मेवारी खुद लीजिए, अपनी जिम्मेवारी खुद लीजिए। इसलिए इस समय अपने एनर्जी को, अपने ऊर्जा को, अपने समय को बेहतरीन दीजिए। इनके चक्कर में नहीं जाइए चमगादड़ों के पीछे में, ये ऐसा कुछ कर देंगे तो हमारे कॉकरोचपना से हम नहीं। कॉकरोचपना आपका निकलेगा, वो तब निकलेगा जब आपका अपना सामर्थ्य, आपका पोटेंशियल, जब आप उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसको लेकर के फिर आप यूटिलाइज करेंगे अपने जीवन में, तब है। किसी मुगालते में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने पढ़ाई पर, अपने चीजों पर, अपने उन बातों पर फोकस करिए और वहां पहुंचिए जहां ये बातें कही जा रही हैं। और मार्गदर्शन थोड़ा सा अगर आपको लेना है
तो जैसा कहा गया कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोध है, श्रेष्ठ महापुरुषों से आपको वो प्रकाश मिलेगा। जिसके पास है नहीं वो क्या देगा? चमगादड़ को दिखता नहीं प्रकाश, उल्लू को दिखता नहीं प्रकाश, तो आपको प्रकाश की क्या चर्चा देगा? तो इसलिए प्रकाश वालों के पास जाइए जहां पर प्रकाश आपको मिल सकता है। तो हमने थोड़ी सी बातें आपसे कही हैं और इसको बहुत सूत्र रूप से हमने कहा है। इसको बहुत गहराई देने में तो काफी समय की बात है। हम देखेंगे इसमें अगर उत्सुकता होगी और इसकी कोई ऐसी जरूरत मुझे समझ में आएगी तो इस पर हम प्रकाश देंगे। जरूरत तो है इस बात का, लेकिन हम समयानुकूल कुछ चर्चा हम कर सकते हैं आपसे। लेकिन अभी के लिए तो हम कहेंगे कि बस इसमें न कॉकरोच और न कुछ और दूसरा। अभी आप अपने पर फोकस करिए और अपनी चीजों को देखिए। और व्यवस्था बदलने से कुछ नहीं होगा। कोई इनकलाब जिंदाबाद से आज तक हुआ नहीं, कुछ नहीं होगा। रोग को दूर करिए, कुष्ठ रोगी के कुष्ठ को दूर करिए, उस मूल कारण को ढूंढने की कोशिश करिए कि क्यों आपकी दुर्दशा है और क्यों विश्व की दुर्दशा है और क्यों समाज की दुर्दशा है। उसको मुख्य रूप से, और उसके समाधान है, उसके सूत्र हैं, उसका अनुसंधान करिए। फिर हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और वहां से आप पूरे बीमारी को नष्ट कर दीजिए तो जाकर कोई राहत हो सकती। बाकी मक्खियों को उड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। मैं समझता हूँ कि इस जरूर में कुछ बातें हमने कही हैं, आपने जरूर इसको कुछ सूत्र आपको मिले होंगे। बाकी इसकी व्यापक चर्चा के लिए काफी समय की जरूरत होती है। धीरे धीरे हम देखेंगे, कुछ प्रकाश देंगे। आपने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा, ऐसा भरोसा है। और ये भी कि थोड़ा और अपने तरफ से भी प्रयास करेंगे, इसका मनन करेंगे। मनुष्य मननशील प्राणी है और इसमें से कोई सत्य अगर आता है तो वो आपका है। आप उसको कैसे उपयोग करेंगे ये आपकी स्वतंत्रता है, ये आपका विवेक है। बाकी मेरी तरफ से जो करुणा से या बहुत मित्र भाव से या स्नेह से, प्रेम से इसको कहा गया है, उसको उसी भाव से लेना है और तब आप इस संदेश के साथ न्याय कर पाएंगे। मेरा बहुत बहुत आशीष, मेरा बहुत बहुत प्रेम स्वीकार करें।